और आज का वचन प्रभु बोले जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु अपने लोगों को आप आशीष देना। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी दया और आपका अनुग्रह है। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह से जो मिलने वाली ताकत है हमें, आपको मालूम है कि वो ताकत किसी भी पहाड़ को हिलाने की ताकत रखती है। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें ताकत मिलती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बलवंत हों, हम ताकत पाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हों, कामयाब हों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़ें और हम साहस पाएं। आमीन। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि परीक्षा में और चुनौतियों को हम देकर भागे नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे पास भेजा ताकि उनके द्वारा हम क्या पाएं? ताकत पाएं। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत प्रदान करते हैं। आमीन। उस ताकत के ही माध्यम से हम अपने परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में हम स्थिर रहते हैं उस वचन के ताकत की ही द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की बहुत सारे लोग ताकतवर हैं, बहुत सारे लोगों में बल है, लेकिन बहुत सारे लोग कमजोर हैं, निर्बल हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन आप जितना पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है आप उतना ताकतवर बनेंगे, उतना आप बल पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर कमजोरी क्यों है? क्योंकि जितना हमारे अंदर वचन है उतने ही हमारे अंदर ताकत है। आपके अंदर थोड़ा सा वचन है इसलिए आपके पास थोड़ी सी ताकत है। अगर आपके पास ज्यादा वचन होगा तो आपके पास क्या होगा? ज्यादा ताकत होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें ताकत देने के लिए आए हैं ताकि अपनी परीक्षा में हम स्थिर रहें, अपनी निर्बलता में ताकि हम स्थिर रहें, अपनी चुनौतियों में ताकि हम स्थिर रहें। प्रभु कहता जितना तुम्हारे अंदर वचन होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारे अंदर ताकत होगी। हालेलुया। प्रभु को इसीलिए परमेश्वर ने भेजा ताकि उनके द्वारा हम ताकत पा सके, ताकि उनके द्वारा ताकतवर बन सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास आए। वो हमारी मदद करना चाहता है, वो हमें ताकत देना चाहता है, वो हमें बल देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम के मेरे प्रियो, प्रभु के वचन हमें सिखाते हैं कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, रख सकते हैं, और उसके शुभ समाचार के द्वारा हमें कैसे साहस मिलती है, कैसे शक्ति मिलती है और कैसे शांति मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्या करने आए? शुभ समाचार सुनाने के लिए आए, देने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार के द्वारा हमें क्या मिलता है? साहस मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलता है और हमें शांति मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे प्रियो, आए हम सभी लोग निर्गमन 15 का 2 पुराने नियम में दूसरी किताब है,
थैंक यू लॉर्ड। लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। यहां पे हम देखते हैं मूसा, जो लिखा है बाइबल में सबसे दीन व्यक्ति है, सबसे नम्र व्यक्ति है, और वह क्या कहता है कि यहोवा मेरा बल है। मूसा सबसे दीन और नम्र है, परंतु उसके अंदर इतना बल है कि वो क्या कहता है कि यहोवा मेरा बल है, और यहोवा मेरे भजन का विषय है। मेरे प्रियो, जो एक बिल्कुल दीन और नम्र व्यक्ति है, जिसके अंदर युद्ध करने की शक्ति नहीं है, किसी से लड़ाई करने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरे स्तुति आराधना करने का विषय है। हालेलुया, मेरे प्रियो, अभी मैं आपको क्या बोला कि हमें प्रभु यीशु मसीह क्या देने के लिए आए हैं? ताकत देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह से हमें ताकत मिलती है, और यहाँ पे हम यही देखते हैं कि मूसा ने भी यहाँ पे क्या कहता है कि यहोवा मेरा बल है, मुझे उसी से ताकत मिलती है। यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की। मूसा नबी कहता है कि वो मेरा उद्धार ठहरा है। यहोवा मेरा क्या है? उद्धार है। मैं उसकी स्तुति करूंगा। हालेलुया, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। प्रिय, आज हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, जैसे मूसा ने परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और मूसा बोलता है यहोवा मेरा बल है, और भजन का यहोवा मेरा विषय है। मेरे प्रियो, आप अपना विषय जब आप परमेश्वर को मानते हैं, अपना भजन का विषय परमेश्वर को मानते हैं, तब परमेश्वर आपको ताकत प्रदान करते हैं, तब परमेश्वर आपको बल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को जब आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तब परमेश्वर आपका उद्धार करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सहायक बन के, परमेश्वर कैसे ताकत बन के मूसा के साथ खड़े रहे। भजन संहिता उसका 106 का 8 से 11 तक पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी लोग बोलेंगे वचन को। थैंक यू जीसस, हालेलुया, तारीफ हो प्रभु आपकी। भजन संहिता पुराने नियम में 106 का 8 से 11 तक लिखा है, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। क्या लिखा है यहाँ पे? दाऊद भजनकार भी मूसा की गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं कि मूसा के जीवन में परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से अद्भुत काम किए हैं, चमत्कार किए हैं। हालेलुया, लिखा है, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। हालेलुया,
मूसा दीन था और नम्र था, परंतु वो परमेश्वर को अपना बल मानता था, परमेश्वर को अपना उद्धार मानता था, परमेश्वर के अपने भजन का विषय मानता था, परमेश्वर के लिए कहता था मैं निवास स्थान बनाऊंगा। इतना बड़ा निर्णय था मूसा का, इतना बड़ा उसने फैसला लिया था, और परमेश्वर उसके साथ रहा। जब उसको मिस्रियों ने समुद्र के पास घेर लिया, न रास्ता इधर जाने का है न उधर जाने का है, चारों तरफ से रास्ते बंद पड़े थे। तो जिसको मूसा अपना बल मानता था, जिस यहोवा परमेश्वर को अपना उद्धार मानता था, वो परमेश्वर ने जब देखा कि मेरा दीन और नम्र मेरा मूसा दुश्मनों को बैरियों के बीच में घिरा हुआ है, समुद्र के बीच में फंसा हुआ है, तब परमेश्वर ने घुड़का। लिखा है कि वो समुद्र जो था वो सूख गया, उसमें से रास्ता बन गया, उसमें से रास्ता निकल आया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। की जहां से कोई रास्ता नहीं था निकलने का, वहां से परमेश्वर के घुड़कने से लिखा है कि रास्ता निकल आया। दाऊद परमेश्वर का यहाँ पे गवाही दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने दीन और नम्र लोगों की रक्षा करते हैं, कैसे परमेश्वर अपने लोगों की मदद करते हैं, कैसे परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं, कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। की जो रुकावट बनके मूसा के सामने दीवारें खड़ी थी, समुद्र खड़ा था, बैरी दुश्मन खड़े थे, परमेश्वर के घुड़कने से वे सब के सब ढा उठे। हालेलुया, जो रास्ते बंद करके रखे थे, परमेश्वर उन्हीं के बीच में से अपने लोगों के लिए रास्ते निकाल दिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। की मेरे प्रिय, लिखा है और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। गहरा, इतना गहरा वो समुद्र होता है, उस जल के बीच में से परमेश्वर अपने लोगों को क्या करके ले गया? निकाल कर ले गया। वो जंगल के समान था, जहां से निकलना नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल कर ले गया। नामुमकिन को परमेश्वर ने मुमकिन कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर परमेश्वर आपका बल है, अगर परमेश्वर आपके भजन का विषय है, अगर परमेश्वर आपका उद्धार है, अगर परमेश्वर के लिए आप निवास स्थान है, तो नामुमकिन को भी परमेश्वर मुमकिन कर देता। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। की मेरे प्रियो, लिखा है आगे 9 में, तब उसने 10 में, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। लिखा है कि उसने बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से, जो उसके बैरी थे फिरौन, उसकी सेना। लिखा है कि फिरौन से और उसकी सेना से परमेश्वर ने क्या कर दिया? उन्हें छुड़ा लिया। अपनी प्रजा की देखिए परमेश्वर रखवाली कैसा करता है, अपनी प्रजा को परमेश्वर बचाते कैसे हैं, कि जो भी प्रभु के लोगों को बैरी शैतान के सेनाओं ने घेर के रखा था, शत्रुओं ने घेर के रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कैसे उन्हें निकाला। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की उनके हाथों से, उनकी मुट्ठी में से परमेश्वर कैसे निकाल के लेके आए। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपनी ताकत मानते, अपना बल मानते हैं, तो परमेश्वर आपके शत्रु के हाथ से, शत्रु की मुट्ठी में से भी आपको निकाल कर वो बाहर लेके आएगा। आपकी बीमारियों, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं के, दुष्ट आत्माओं की मुट्ठी से परमेश्वर निकाल कर आपको बाहर लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को अपना बल मानते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपने भजन का